कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं। धूल भरी हवा में तीरों की आवाज गूंज रही है और दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन इस समय सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर बैठकर भगवान कृष्ण से एक गहरा प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे बड़ी दुविधा के बारे में है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कहते हैं कि कर्म का त्याग करूं, फिर आप भक्ति के साथ कर्म करने की सलाह देते हैं। अब कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभकारी है। ये प्रश्न आज भी हमारे मन में उठता है। क्या हमें दुनिया से दूर होकर साधना करनी चाहिए या फिर भगवान की भक्ति करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? भगवान कृष्ण का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। वे कहते हैं कि कर्म का त्याग और भक्ति के साथ कर्म करना दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से भक्ति के साथ कर्म करना कर्म के त्याग से बेहतर है। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। सच्चा त्याग केवल कर्म छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सब कुछ भगवान का है और उसे उनकी सेवा में लगाना है। जो व्यक्ति न तो किसी से घृणा करता है और न ही अपने कर्मों के फल की इच्छा करता है, वो हमेशा त्यागी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर आसानी से भौतिक बंधन को पार कर जाता है। कृष्ण चेतना में रहने वाला व्यक्ति भले ही वो कर्म कर रहा हो, जानता है कि वो वास्तव में कुछ नहीं कर रहा। वो समझता है कि उसकी आत्मा इन भौतिक इंद्रियों और इनकी गतिविधियों से अलग है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन बिना आसक्ति के करता है और सभी परिणामों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, वो पाप कर्म से प्रभावित नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। ये कितनी सुंदर उपमा है। कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता। उसी तरह कृष्ण चेतना में कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। वो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन केवल आत्मा की शुद्धि के लिए। ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वो कई तथाकथित भौतिक गतिविधियों में लगा हो। जो व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा रहता है, वो निर्मल शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो सभी गतिविधियों का फल भगवान को अर्पित कर देता है। भगवद गीता के इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और जननेंद्रिय। जब जीवात्मा अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके मानसिक रूप से सभी कर्मों का त्याग कर देता है, तो वो इस 9 द्वारों वाले नगर में खुशी से निवास करता है, ना तो कर्म करता है और ना ही कर्म कराता है। यहाँ समझने की बात यह है कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप कर्म को अपनाते हैं और ना ही पुण्य कर्म को। देहधारी जीव अज्ञानता के कारण भ्रमित रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढक देती है। प्रकृति के गुण ही कर्म और उनके फल के कारण हैं, और भगवान इनके प्रति तटस्थ रहते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कृष्ण चेतना में कर्म करना है। ये मार्ग न केवल व्यावहारिक है, बल्कि अधिक प्रभावशाली भी है। जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम कमल के पत्ते की तरह संसार में रहकर भी संसार से अछूते रह जाते हैं। यही है कृष्ण चेतना का सच्चा अर्थ। कर्म करते रहना, लेकिन फल की आसक्ति के बिना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी रात में खो गए हैं। चारों ओर घना अंधकार है और आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है। अचानक सूर्योदय होता है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही है ज्ञान की शक्ति। भगवद गीता के 5वें अध्याय के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे सच्चा ज्ञान हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जैसे सूर्य दिन में सब कुछ प्रकाशित कर देता है, वैसे ही ज्ञान हमारे जीवन में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। लेकिन ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जो कृष्ण चेतना से आता है। जब हम अपनी बुद्धि, मन, श्रद्धा और आश्रय को परमात्मा में स्थिर कर देते हैं, तो हमारे सभी संदेह मिट जाते हैं।
हम मुक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ हमारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। हम वो नहीं रह जाते जो पहले थे। हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी समझ बदल जाती है और हमारा जीवन एक नई दिशा पा लेता है। एक विनम्र संत की कहानी सुनिए। वो सच्चे ज्ञान से भरपूर था। उसकी आंखों में सभी जीवों के लिए समान दृष्टि थी, चाहे वो एक विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल। वो सभी को समान भाव से देखता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमात्मा सभी के हृदय में समान रूप से विराजमान है। ये दृष्टि केवल किताबों से नहीं आती, ये आत्मा की गहराई से आती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रह जाता। जिन लोगों का मन समभाव में स्थित हो जाता है, वे जन्म और मृत्यु के चक्र को जीत लेते हैं। वे निर्दोष हो जाते हैं और ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आपको कुछ भी प्रिय लगने पर खुशी नहीं होती और कुछ अप्रिय होने पर दुख नहीं होता। आप स्थिर बुद्धि वाले हो गए हैं, भ्रमित नहीं होते और ब्रह्म के ज्ञान में स्थित हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्त व्यक्ति का आंतरिक आनंद असीमित होता है। वो भौतिक इंद्रिय सुखों से विरक्त हो जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुखों में भाग नहीं लेता क्योंकि वो जानता है कि ये दुख के स्रोत हैं। हे कुंती पुत्र, इन सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। ये गहरी समझ है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा पा लेता है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सह सकता है, वो योगी है और इस संसार में सुखी है। ये कोई आसान काम नहीं है। काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन जब हम इन पर विजय पा लेते हैं तो हम वास्तविक योगी बन जाते हैं। हमारे अंदर एक शांति आ जाती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अंत में भगवान कृष्ण हमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। जब हम उन्हें सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, सभी लोगों का महेश्वर और सभी जीवों का सुहृद मानकर जान लेते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। ये शांति कोई साधारण शांति नहीं है। ये वो शांति है जो भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। ये वो शांति है जो हमारे जीवन को पूर्ण बनाती है। इस प्रकार भगवत गीता का ये अध्याय हमें दिखाता है कि सच्चा ज्ञान कैसे हमारे जीवन को बदल देता है। ये हमें बताता है कि कृष्ण चेतना ही वो मार्ग है जो हमें परम शांति और मुक्ति तक ले जाता है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। भगवत गीता का 5वां अध्याय आज के रिश्तों में बहुत रेलेवेंट है। कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म छोड़ना और कर्म करते रहना दोनों ही सही है, लेकिन कर्म योग बेहतर है। आज के रिलेशनशिप्स में भी यही बात अप्लाई होती है। जब हम अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बस प्रेम से करना चाहिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करें तो कितना पीसफुल होगा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने एक्शंस के रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होता वो हमेशा खुश रहता है। अब 6ठे अध्याय की बात करें तो ये ध्यान योग के बारे में है। कृष्ण जी बताते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेन्ड माइंड सबसे अच्छा दोस्त है और अनट्रेन्ड माइंड सबसे बड़ा दुश्मन। आज की बिजी लाइफ में मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता कहती है कि मॉडरेशन मेंटेन करना चाहिए, खाने में, सोने में, काम में। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से माइंड को स्टेडी रखा जा सकता है।